तुझसे कोई काम ढंग से नहीं होता क्या? जब देखो हमारा नुकसान कराने में लगी रहती है। तू मुझे ये बता कि ये सूखे चावल क्यों लेकर आई है? सब्जी कहाँ है? वो मेरे दर्द हो रहा था इसलिए मैंने सब्जी नहीं बनाई। सब्जी नहीं बनाई? सब्जी अगर तूने नहीं बनाई तो कौन बनाएगा? खाना बनाने की तेरी जिम्मेदारी है ना, तो कौन बनाएगा सब्जी? अरे बेबी, तुमने इसे ऐसे छोड़ ही क्यों रखा है और तुम इसे किचन में जाने क्यों देती हो? मैं तो कह रहा हूँ ना, इसे किसी एक कमरे में बंद करके रखो और इसकी दवाई खाना पीना सब बंद कर दो, तब इसकी अकल ठिकाने आएगी। तुम ना बिल्कुल सही कह रहे हो। एक दिन इसे कमरे में बंद करके इसे खाना पीना नहीं देना, तब जाके इसकी अकल ठिकाने आएगी। अरे ये तो संतोष का कॉल। तू ना अपना मुंह बंद रखियो, मैं इससे जब तक बात करती हूँ। हेलो, हाँ देवर जी। भाभी कैसे हो आप? मैं तो बिल्कुल अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? भाभी मुझे जरा ये बताओ, क्या दीप्ति का सही तरीके से ख्याल रख रहे हो ना? आपकी बीवी, उसका तो मैं अच्छे से ख्याल रख रही हूँ। आफ्टर ऑल मेरी देवरानी जो है, मेरी बिल्कुल छोटी बहन की तरह है। वो एक चम्मच तक नहीं उठाने देती मैं इससे। अच्छा, तो दीप्ति को कोई कमी तो महसूस नहीं होने देते ना आप? मैंने बोला ना देवर जी आपको, मैं आपकी वाइफ का बहुत अच्छे से ध्यान रख रही हूँ। आफ्टर ऑल वो मेरी छोटी बहन जो है। आप मुझे एक बात बताइए, आप एक फौजी हैं, आप घर की इतनी चिंता करेंगे तो देश की रक्षा कब करेंगे? अच्छा भाभी, एक बार जरा मेरी दीप्ति से बात करवाना। आपको बात करनी है दीप्ति से? वो ना एक्चुअली अपने कमरे में ना आराम कर रही है और सो रही होगी इस टाइम को। जैसे ही वो उठती है ना, मैं आपकी बात कराती हूँ। ठीक है भाभी, फिर मैं बाद में बात करता हूँ। अच्छा देवर जी, मेरी ना एक बात सुनिए। मैं क्या बोल रही थी, पैसे ना थोड़ा टाइम से भेजते रहिएगा। घर में ना बहुत खर्चे हैं और स्पेशली आपकी वाइफ के, उसका खान पान, दवाई गोली और भी बहुत खर्चे हैं। और ना जाने घर में छोटे मोटे कितने खर्चे हैं। आप ना चिंता मत करिए, पैसे टाइम से भेजते रहिए और सब मैं संभाल लूँगी। ठीक है भाभी, आप टेंशन मत लो, मैं पैसे भेज दूंगा। ठीक है देवर जी, बाय। ओए, तू खड़ी खड़ी मेरी शक्ल क्या देख रही है? तुझे कोई काम नहीं है क्या? चल यहाँ से निकल। यार मेरा तो मूड ही खराब हो गया। इतनी तेज भूख लग रही थी और ये सूखे चावल देख के ना मेरा तो सारा जी खराब हो गया। सही कह रहे हो, इस मेंटल ने ना मेरे भी काम बढ़ा दिए हैं। यार तुम ये सब छोड़ो, तुम ना कुछ मीठा ऑर्डर कर दो। मीठा ऑर्डर करूंगी तो ना डिलीवरी में टाइम लग जाएगा और डिलीवरी चार्जेस भी लगेंगे। वैसे भी बैठे बैठे पलंगी तो तोड़ते हैं, इसी को बोलती हूँ यही ले आएगी। संतोष, आप आ गए? हाँ मैं आ गई। दीप्ति सब कुछ ठीक है ना? नहीं संतोष, कुछ भी ठीक नहीं है। तुम्हारे भाई भाभी ना तो बहुत टॉर्चर करते हैं, मुझ पे बहुत अत्याचार करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, खाने को कुछ नहीं देते और यहाँ तक कि दवाइयाँ भी टाइम पर नहीं देते। और आज तो उन्होंने मेरे साथ हद कर दी। आज जो उन्होंने मेरे साथ किया है ना, वो मैं आपको बता भी नहीं सकती कि क्या किया उन्होंने मेरे साथ। तुम्हारे साथ इतना सब कुछ कर रहे थे वो लोग और तुमने मुझे एक बार भी बताने की कोशिश नहीं की। अरे संतोष, मैं तुम्हें बताती भी कैसे? भैया भाभी ने मेरा फोन रिचार्ज कराना ही बंद कर दिया था और जो भी पैसे भेजते थे वो सब उनके अकाउंट में आते थे और अब तो इस पे इनकमिंग कॉल भी आना बंद हो गई थी। बस कैसे तैसे आस लगा के बैठी थी कि कब तुमसे बात हो पाए। और मैंने भी तुम्हें ना जान के डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा। तुम बॉर्डर पे रहते हो, फौज में नौकरी करते हो, देश की रक्षा करते हो। अरे मैं ये सब बता के ना तुम्हारी परेशानी और नहीं बढ़ाना चाहती थी। उन्होंने एक फौजी की बीवी के साथ ऐसा सलूक किया, उन्हें मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। तुम चलो मेरे साथ, चलो तुम। बेबी, तुमने जो मिठाई मंगवाई होगी ना, मैं गारंटी से कह सकता हूँ तुमसे ज़्यादा मीठी नहीं होगी, पक्का। संतोष, तुम तो 1 महीने बाद आने वाले थे ना? हाँ भाभी, मैं 1 महीने बाद ही आने वाला था, लेकिन मुझे छुट्टी जल्दी मिल गई और मेरे साथ पूरे स्टाफ को भी मिल गई। इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ पर आकर अपनी फैमिली को सरप्राइज दूंगा। और यहाँ पर आकर मैंने क्या देखा, मैं तो खुद ही सरप्राइज हो गया। भैया भाभी, आप लोगों को शर्म नहीं आती मेरी वाइफ के साथ ऐसा सलूक करते हुए, जबकि आपको पता है कि वो प्रेग्नेंट है।
अरे संतोष, तुम कैसी बातें कर रहे हो? बल्कि तुम्हारे भैया भाभी तुम्हारी वाइफ के साथ ऐसा सलूक कर सकते हैं क्या? मुझे लगता है तुम्हारी वाइफ ने ना तुमसे झूठ बोला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ हाँ संतोष, तेरी वाइफ ना झूठ बोल रही है। मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, मैं क्या तेरी वाइफ के साथ ऐसा कर सकता हूँ? बस करो भैया, और कितना झूठ बोलोगे? मैं जानता हूँ झूठ ये नहीं, झूठ आप दोनों बोल रहे हो। और आप लोगों को शर्म नहीं आई इसके साथ ऐसा सलूक करते हुए? और मेरे सामने तुम दोनों ज्यादा शरीफ बनने की कोशिश मत करो। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है कि तुम दोनों मेरे बीवी के साथ क्या कर रहे थे। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि जब आप इसके साथ बुरा बर्ताव कर रहे थे ना, मैंने गेट पर खड़े होकर आपकी वीडियो बना ली। वीडियो? अगर बात मेरे ऊपर होती ना तो मैं फिर भी सह लेता, लेकिन आज तो आपने सारी लिमिट से क्रॉस कर दी। मेरी वाइफ के साथ इतना बुरा बर्ताव किया आप लोगों ने। मैं प्यार करता हूँ इससे, अगर बात इसके ऊपर आएगी ना तो मैं एक पल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। और हाँ, मुझे आप लोगों के साथ इस घर में नहीं रहना। आप दोनों अभी के अभी मेरे इस घर से निकल जाओ, निकलो। देख संतोष, तू ये कैसी बात कर रहा है? अगर हम इस घर से चले गए तो हम रहेंगे कहाँ? और वैसे भी तू तो जानते ही है ना, मम्मी पापा तो रहे नहीं है, अब तुम ही हमारी फैमिली हो। अगर हम ही यहाँ से चले गए तो हमें भी नुकसान होगा और तुम्हें भी। भैया, फैमिली की बात तो आप करो ही मत। आप जानते हो फैमिली कैसे बनती है? प्यार से। और आप कैसा सलूक कर रहे थे मेरी वाइफ के साथ? भैया, आप जानते हैं आपको और मुझे माँ ने कितना प्यार किया है, कितनी अच्छी परवरिश दी है। और जब भाभी इस घर में आई है, उनको भी माँ ने उतना ही प्यार किया है। और जब मेरी वाइफ इस घर में आई, तब तक हमारी माँ इस दुनिया से जा चुकी थी। बजाय इसको प्यार देने के, आप दोनों ने इसको नुकसानी बना के रख दिया। देख संतोष, आज तेरा बड़ा भाई ना तुझसे वादा कर रहा है, आज से इस घर में ऐसा कुछ नहीं होगा। अपने बड़े भाई को माफ कर दे और अपनी भाभी को ही माफ कर दे। संतोष देखो, तुम अपने बड़े भैया की बात सुनो और ठंडे दिमाग से सोचो। बस करो भाभी, और कितना ढोंग करोगी आप? आप दोनों ने जो गलती की है ना, वो माफी के लायक नहीं है। और मैंने जो आपकी वीडियो बनाई है, वो मैं अभी के अभी पुलिस में दे सकता हूँ और आप दोनों को जेल भिजवा सकता हूँ। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि मैं आप दोनों की तरह गिरा हुआ इंसान नहीं हूँ। भैया, आप मेरे बड़े भाई हो और मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन आपने मेरी बीवी के साथ ऐसा सलूक किया। भैया, इसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। और भैया भाभी, आप दोनों की भलाई इसी में है कि आप अभी इसी वक्त इस घर को छोड़ के चले जाओ, जाओ। देख संतोष, ये वीडियो ना तू किसी को शेयर मत करियो और पुलिस को तो बिल्कुल भी नहीं। हम दोनों ये घर छोड़ के जा रहे हैं। चलो राखी, निकलो जल्दी। और दीप्ति, तुम मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि मेरी पीठ पीछे भैया भाभी तुमसे इतना बुरा सलूक करते हैं। और अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाता। सारी गलती मेरी ही है, क्योंकि मेरे अपने ही मुझे धोखा दे रहे थे और मैंने अपने घर में आस्तीन के सांप पाल रखे थे। बताओ, मेरी बीवी के साथ इतना बुरा सलूक करते थे मेरे ही भैया भाभी। और मैं वहां सोचता था वो लोग यहाँ पर तुम्हें अच्छे से रखते होंगे, तुम्हारी सेवा करते होंगे। लेकिन मैं गलत था। लेकिन आज के बाद ये गलती मैं दोबारा नहीं करूंगा। और हाँ, अब मैं आ गया हूं ना, तो तुम्हारा ख्याल मैं रखूंगा। तुमने कुछ खाया? चलो मैं खिला, आओ।